केम छो मजा में छो। आ गया आपका अपना डॉक्टर छो चौकाला मुन्ना भाई एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। लोग कहते हैं सर एमबीबीएस तो आ गया, सर्किट कहाँ है? सर्किट ही रहा, मेरा सर्किट यही है, ये इसकी तार जा रही सर्किट की। क्या बोलूँ यार। चलो आज का टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था इस पर टॉपिक बनाऊं, क्योंकि मैं लोगों को बहुत परेशान देखता हूं और लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहते हैं और ठीक कभी होते नहीं हैं, और डॉक्टर भी दवाइयां देते रहते हैं, मरीज ठीक होते नहीं है। रीजन 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 बताता हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है एसिड का ज़्यादा बनना, GERD, हाइपर एसिडिटी और एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। इन दोनों का क्या रिलेशन है? जी हाँ, बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। और आखिर गलती कहाँ पे हो रही है ट्रीटमेंट में, कहाँ पे लोग ठीक। आपने कभी देखा होगा कि पेशेंट को एसिडिटी होती है, लोगों को एसिडिटी होती है, तो दो चार दवाइयों के नाम सबको पता चल जाते हैं जब डॉक्टर पे जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी वही दो चार दवाइयां लिख देते हैं दूसरे, और फिर केमिस्ट पकड़ा देता है। केमिस्ट को बड़ी नॉलेज होती है, वो भी कहता है भाई क्या करेगा डॉक्टर पे जाके, ये खा ले भाई, मैं दे रही हूँ भाई, ये खा ले, बढ़िया बढ़िया। वो भी एक जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड के नाम पे पकड़ा देता है, जो 2 रुपए की गोली वाली 10 रुपए में खा रहा होता है मरीज। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो पहला इलाज केमिस्ट से होता है, फिर उसके बाद वो भी सीख जाता है, वो खुद ही बोल देता है यार वो एक पैंडी का पत्ता दे दे। तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो करें क्या? और जब तक खाते हो तब तक थोड़ा बहुत आराम लगता है, उसके बाद फिर वही, क्योंकि हरकतें भी ऐसी हैं हमारी और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा हुआ है। आखिर इस GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और हमारी बाकी पेट की प्रॉब्लम जो एसिडिटी है, स्पेशली IBS है, उसका हमारे स्ट्रेस से कितना रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। ये देखा गया है, एंग्जाइटी स्ट्रेस से GERD बढ़ता है, रिफ्लक्स बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, और उसके बढ़ने से एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। तो दोनों एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहते हैं। वो उसको बढ़ाएगा, वो उसको बढ़ाएगा, वो बढ़ेगा, वो और बढ़ेगी, वो एंग्जाइटी बढ़ेगी, एसिड और बढ़ेगा। तो दोनों एक ऐसे साइकिल शुरू हुए थे, विशियस साइकिल, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। रोकेगा कैसे? रुकेगा तभी जब दोनों पे काम होगा। डॉक्टर क्या करते हैं या मेडिसिन जो पेशेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ एसिड की दवाइयां खाते रहते हैं, ठीक होना नहीं। कहां से ठीक हो जाएगा भाई? इलाज तो कहीं और करना था, हम कर कहीं और रहे हैं। चिंता चिता समान होती है, सही बोला किसी ने भाई, बिल्कुल सही बोला। चिंता चिता समान होती है, सही बोला, और ये भी उसी का फल है। आखिर ये 2018 में एक स्टडी हुई थी जहां पे पाया गया कि 19,000 लोगों में ये पाया गया कि एंग्जाइटी और GERD के बीच में एक रिलेशन है। और 2019 में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि GERD और जिनको चेस्ट पेन होता है उनमें एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन होता है। हाँ लो, अब एंग्जाइटी कैसे ये GERD के सिम्टम को बढ़ाती है? नंबर 1, हमारा जो ये फूड पाइप है, एक नीचे वॉल होता है जिससे कि एसिड ऊपर आता है, तो ये वॉल बंद नहीं होता ठीक से स्ट्रेस वाले लोगों में, तो एसिड ऊपर आता रहता है। नंबर 1, जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको ये बंद नहीं होने देता ठीक से, प्रेशर उसमें कुछ कह लो उसके ढक्कन में लोचा कर देता है, ये टेंशन, वो वॉल ठीक से बंद ही नहीं होता। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से हमारी मसल टोन बढ़ जाती है, तो स्टमक की मसल टोन भी बढ़ जाती है। जब मसल टोन बढ़ेगी तो फिर वही बात है, प्रेशर बढ़ेगा तो एसिड और बनेगा। तीसरा, एंग्जाइटी इटसेल्फ एसिड ज्यादा बनाती है स्टमक में, तो तीनों तरीके से ये एसिड को बढ़ाता है। अब आपने कभी नोट किया होगा, कई लोगों को कभी सिर दर्द होता है, कभी कमर दर्द होता है, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी छाती में दर्द, वो कहते हैं समझ ही नहीं आता साला हो क्या रहा है। और वो ये भी ये कहते हैं सर जब शहर से बाहर चले जाए ना, दिल्ली से बाहर चले जाए तो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है, वहां तो कुछ नहीं होता, वहां तो कुछ नहीं होता। कैसे होगा भाई? क्योंकि पूरा दिमाग तुम्हारा जाके फ्री हो गया, तू दिल्ली में घुसता है, तेरी टेंशनें शुरू हो जाती हैं रोजमर्रा की, फलाने की ढिमके की, ये है बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, दुकान का ये का, लड़का छुट्टी पे है, फलाना ढिमका। तो इतनी सारी जब प्रॉब्लम होंगी तो फिर वही होता है, दिल्ली में घुसते ही चल चला चल फकीरा चल चला चल हो, सुन ले तेरी पुकार, टन 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 टन। क्या? वो तो मैं बताऊंगा आपकी पुकार। तो चलो अब पहले ये बता दूं शॉर्ट में आपको, अगर हम GERD का इलाज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आगे चल के। बैरेट इसोफेगस नाम की बीमारी हो सकती है, रुकावट हो सकती है आपकी इसोफेगस में, फूड पाइप में, या कैंसर भी बन सकता है फूड पाइप का। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। GERD के सिम्टम्स क्या होते हैं? GERD के सिम्टम होते हैं हार्ट बर्न, ऐसे जलन सी महसूस होना, खाना खाते ही भारीपन महसूस होना, खाना ठीक से नीचे ना जाए, या खाने निगलने में दिक्कत हो, या फिर खाना खाते ही गैस बननी शुरू हो जाए, ब्लॉटिंग शुरू हो जाए, या डकारे आनी शुरू हो जाए, नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, तो ये सब GERD के या एसिडिटी के सिम्टम हो सकते हैं। एंग्जाइटी के सिम्टम होते हैं? एंग्जाइटी के सिम्टम होते हैं, स्ट्रेस के सिम्टम होते हैं एंग्जाइटी के, पल्स अचानक फास्ट हो जाना, बैठे बैठे धड़कन फील हो जाना, और अचानक घबराहट शुरू हो जाना, और कहीं बंद जगह पे जाए तो वहां पे घबराहट शुरू हो जाए, है ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो इंसान बाहर निकलने से भी डरने लगता है।
रात को नींद नहीं आती है, उठ के बैठ जाता है, धक 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 धक, कोविड तो नहीं हो गया। इस कोविड ने भी एंग्जाइटी को बहुत बढ़ाया। तो कुल मिला के एंग्जाइटी और इसका एक रिलेशन है। आपको इलाज दोनों का करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बढ़ाती हैं। आपने एक का इलाज किया तो दूसरा हावी हो जाएगा, दोनों को एक साथ मारना है हमें, ठीक है। क्योंकि एंग्जाइटी स्ट्रेस जीआरडी को बढ़ाएगा, जीआरडी स्ट्रेस एंग्जाइटी और बढ़ाएगी। जब भी तेजाब बनता है तो हमारी घबराहट और बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो मैं ये आज आपको टिप देने जा रहा हूं कि भाई ये जो डॉक्टर लोग हैं हमारे ऐसे, जो एसिडिटी की दवाइयां लिखते रहते हैं, पेन डी, पेंटोसिड डी, रेबलेट डी, वेलोज डी, फलाना एल, ये एल, वो एल, यार ये सब टेम्परेरी दवाइयां हैं। मैं सच बता रहा हूं, जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, और मैंने अपनी एंग्जाइटी को ऐसे ही ठीक की है। क्या करें? पहले तो जीआरडी के लिए क्या करें? जीआरडी के लिए नॉर्मल मेजर्स आपको बता देता हूं कि पहले वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या करना है? जो जो आपके अंदर बुराइयां हैं पहले उसको खत्म करो। दारू पीते हो, बंद करो। सुट्टे मारते हो, बंद करो, कम कर दो। दारू कम कर दो, सुट्टे बिल्कुल बंद कर दो, तंबाकू वाला पान बंद करो, गुटखा बंद करो। उका बात क्या करें? उका बात जो अब सब्जी तेल वेल बहुत खाता है उसको बंद करो। स्पाइसी फूड बंद करो। ये बाहर का खाते हो उसको बंद करो। सब बंद कर दो। बाहर का खाना पीना बंद। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, लेकिन खाना खाते तुरंत लेट मत जाओ, वो खाना ऊपर आ जाएगा। 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने और लेटने में। छोटे छोटे मील खाओ, इकट्ठा पेट भर के मत खाओ। कुंभकर्ण की औलाद, करना कराना कुछ है नहीं और बैठ के खाया सोया, टीवी देखा, फोन में लग गए। खाना खाते ही बंदा लंबा हो जाता है, फिर फोन पे। फोन ने ऐसी तैसी करी जो ना आदमी की, भाई साहब किसी ने नहीं करी होगी। मेरा वीडियो भी तो फोन पे देखते हो ज्यादातर लोग। अपने मेरे वीडियो को देखते रहो, है ना। चलो ये मजाक की बात हो गई। तो कुल मिला के ये सब आपको करना है। खाने पीने में जो मैंने बताया, घी तेल से दूर रहो, स्पाइसी फूड कम करो, और थोड़ा थोड़ा करके खाओ, इकट्ठा मत खाओ। खाना खा के तुरंत लेटो मत, ठीक है। तो इतने चीजें तुम कर लो। और बाकी एंग्जाइटी के लिए योगा मेडिटेशन है, वॉक करो थोड़ा सा, है। और अगर आपकी एंग्जाइटी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने योगा मेडिटेशन वॉक से, तो डॉक्टर के पास जाओ। अब आप कहोगे सर वो दवाई से तो आदत पड़ जाएगी। अबे आदत पड़ जाएगी साले, तुम्हारी जो असली बीमारी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी जब तक चिंता नहीं ठीक होगी, जब तक तुम्हारी फालतू की प्रॉब्लम नहीं ठीक होंगी, है, गर्लफ्रेंड भाग गई तुम्हारी और इधर एसिड बनना शुरू हो गया। किसी ने सोचा होगा? क्योंकि टेंशन बढ़ गई। वो उसके भागने के चक्कर में 2 बोतल दारू पी जाता है रात को, उसकी वजह से एसिड और बनने शुरू हो जाता है। सुबह उठ के फिर वो एसिड की दवाई खा लेता, तब भी ठीक नहीं होता, क्योंकि दिमाग में टेंशन हुई पड़ी है। नौकरी चली गई है, उस चक्कर में बंदा गुटखा 2-4 फालतू खा जाता है, और आदत भी पड़ी हुई है। तो कुल मिला के हम अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो फैक्ट मैंने बता दिया, ये एसिडिटी जल्दी से ठीक होती नहीं है, और जितना ज़्यादा आप दवाइयाँ खाते हो उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर आदत छोड़नी है तो आपको दिमाग और पेट दोनों के लेवल पे काम करना पड़ेगा, खाली एक जगह से काम नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। बहुत मेहनत करके बता रहा हूँ, मैंने भी अपनी एसिडिटी ऐसे ठीक करी है, ठीक है। मैं तो एंग्जाइटी का बादशाह हूँ भाई साहब, जो कहीं ना ठीक कर पाए हम ठीक कर देते हैं एंग्जाइटी वाले पेशेंट। सही बता रही हूँ, कसम उड़ान छल्ले की। अब आप एक गाना सुनाने जा रही हूँ, ये गाने वाने गाते रहा करो यार, मैं टेंशन वेंशन कम रहती है, सच्ची बता रहा हूँ। क्या गाना मालूम है? हाँ, इसको सुन के हमेशा मुझे मेरी एसिडिटी ठीक हो जाती है, मेरा जीआरडी ठीक हो जाता है। आप भी गाया करो और सुना करो। कच्ची डोरियों 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 से क्या मैनू तो बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां, हाय करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। ठीक है। काली रातां, जी हाँ, रात काली है, सुबह भी हो जाएगी, अंधकार है, प्रकाश भी हो पाएगा, लेकिन
कब मेरा एसिड ठीक होगा, कब मेरा तेजाब बनना ठीक होगा, कब मेरा घबराहट ठीक होगी। सब होगा बच्चे, सब होगा। थोड़ा सा सोच के कर कि तू कर क्या रहा है। सेल्फ ट्रीटमेंट करना बंद करो और जाओ डॉक्टर से डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम्स का। और साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस तरह का वो हवा ना बनाएं और डॉक्टर के पास जाने से हिचके मत, ठीक है। और जो केमिस्ट बोल देते हैं अरे इसकी आदत पड़ेगी, उसकी आदत पड़ेगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आदत आपको हर चीज़ की है। कौन सी चीज़ है जिसकी आज आपको आदत नहीं है? ठीक होना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ करो। दिमाग का इलाज भी करो, पेट का इलाज भी करो। खाली एक इलाज करने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, मुन्ना भाई MBBS।